जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन के श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के अध्ययन के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हमारा अध्ययन इस श्लोक के ऊपर चल रहा है। दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम् दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्युः शरण्यमन्यं यदहं न जाने। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे।
संसार के त्रिविध ताप के बारे में हमने चर्चा करी। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप हमें अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप के बारे में कुछ और भी अध्ययन करना है, लेकिन वो आज हम नहीं करेंगे। मैं भी अगले गुरुवार को वापस इसी टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा और समय देंगे। आज इस श्लोक में आगे बढ़ते हैं। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, संसार जो है दवाग्नि है, उससे तप्त हुआ। कौन? शिष्य गुरु से कह रहा है। तप्तम का अर्थ हमें सबको मालूम है। अंग्रेजी में उसको कहेंगे स्कॉर्च्ड को करते हैं। गर्मी में वो स्कॉर्चिंग हीट जैसे होती है, जो तापमान होता है उससे तप्त होते हैं, जलाने वाली गर्मी। दुर्वारा यानी जो सामान्य उपायों से जिसका निराकरण नहीं होता, वैसा। दुर्वारम दुखेन वारयितुम शक्यम, यानी बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने के बाद उसके ऊपर हम उसका सॉल्यूशन पा सकें, वैसा दुख। तब तम माम, मुझे, ये सब मुझे जला रहे हैं। और दोधूयमानम, दोधूयमानम का अर्थ है इधर से उधर, उधर से इधर फेंकना। टिपिकल एग्जाम्पल आज के संदर्भ में यदि देखना है तो कुंभ मेले में मानो कि स्टैम्पीड हुई थी, और उसमें जो धक्का बुक्की होती है, और उसके अंदर यदि आप फंस गए तो एक भीड़ आपको यहाँ से यहाँ फेंकती है, दूसरा वहां से वहां फेंकते हैं, इधर से वहां, उधर से वहां, और आप गोते लगाते हैं और हमें पता नहीं है कि क्या करें। शाम के टाइम पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर फास्ट ट्रेन में चढ़ने का जो अनुभव जिनको है, उनके लिए भी ये दोधूयमानम का संदर्भ उचित होगा कि आप ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और फिर क्या होता है हम सबको मालूम है। तो ऐसी स्थिति कि वेर यू आर बीइंग शंटेड हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर आपको फेंका जा रहा है, तो एक तो आप दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, संसार के दवाग्नि से हमें तप्त हैं, और उसमें वापस दो धूयमानम, आई एम बीइंग टॉस्ड फ्रॉम हियर टू देयर। कोरोना के समय पर कई लोगों को ये अनुभव हुआ है कि भाई कहाँ जाए, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। इधर ऐसे बहुत सारे हमने अनुभव किए हैं कि जहाँ हम फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंके जा रहे हैं। ये दो दो ये माना। धू यानी कि हिलाना, टू शेक। और उसकी जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो उसको दो धू ये माना कहते हैं। दो धू ये थे यानी बहुत वायलेंटली उसको हिलाया जाता है या तो टॉस किया जाता है।
सो दो दूयमानम यानी सूखे पत्ते की तरह आपको इधर उधर से फेंका जा रहा है। और ये सूखा पत्ता इधर से उधर से इधर उड़ता क्यों है? क्योंकि वहां तेजी से पवन फूका जा रहा है, पवन फूक रहा है। हमको भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह पर हमें पता भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में, और जिसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है, ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में हमें इधर से उधर फेंका जा रहा है। दुर्दृष्टवातैः, दुर्दृष्टवातैः, वातैः यानी पवन से। कैसा पवन? दुर्दृष्ट, मेरे अपने ही कर्म के फलों के रूप से, यानी हमारा जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध बनकर जो हमारे सामने आया है, और वह प्रारब्ध अभी तक हमें पता नहीं कि कैसे आएगा। सो अदृष्टम, श्लोक को एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि उसका संदर्भ बना रहे। दूधूयमानम दूरदृष्टवातैः, दूर अदृष्टवातैः, यानी अदृष्ट यानी अननोन, जिसको हमें देखा नहीं है, हमें जिसके बारे में पता नहीं है, ऐसे पवन। दो दूयमानम, ऐसा पवन हमें इधर उधर फेंक रहा है। यानी ये जो पवन है ये हमारे प्रारब्ध कर्म रूपी पवन है, और इसका भुगतने के सिवाय और कोई इलाज नहीं है। ये हमने भगवत गीता में भी देखा है, प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है। अभी प्रारब्ध कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, यानी उसका फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई भी ऐसा तो नहीं बोलेगा, अरे जो ने क्या, मेरा नसीब भी कितना खराब है, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। केबीसी में नंबर लग गया और उधर बैठे बैठे कट 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 कर ऊपर चढ़ के 1 करोड़ रुपए मिल गया, क्या नसीब है यार मेरा। ऐसा तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो प्रारब्ध कर्म यदि अच्छा फल लाता है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत तभी होती है जब भी फल जो है वो असह्य होते हैं, बुरे होते हैं, सैड होते हैं। दुरदृष्ट, और इसको ये पवन के साथ उसकी उपमा दी गई है, तुलना की गई है। यानी मेरे ही कर्म के बात से, पवन से मैं इधर उधर फेंका जा रहा हूं, आई मीन टॉस्ड ऑल ओवर। जहां भी जाए प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और उससे क्या होता है? भीतम, मुझे असलामती महसूस हो रही है। कहीं से भी कुछ चित्र विचित्र कोई भी आवाज आ गई तो हम कांप उठते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, फियर ऑफ अननोन। जो चीज के बारे में हमें पता नहीं है उसका जब भी डर लगता है, तो डर कुछ की मात्रा भी हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। किसी का फोन आया, सी कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी विचित्र स्थिति में होते हैं, यानी एक मायूसी भरी स्थिति जिसको हम कहते हैं ना, कि उसमें किसी का फोन भी आ गया तो भी हम कांप उठते हैं, अरे कोई बुरा समाचार तो नहीं होगा। मैं अपनी ही बात करूं, ये शायद ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई है, दोबारा यहाँ इस संदर्भ में वापस कहता हूं।
जब मैं इस तरीके से दूरदृष्टवात ही दोधूयमानम जो मेरा भी चल रहा था, मेरे प्रारब्ध कर्म की वजह से मैं इधर से उधर आई वॉज बीइंग टॉस्ड। और जैसे एक बार आपसे मैंने कहा भी था कि रास्ते चलते हुए नीचे से पत्थर उठाओ तो बिच्छू निकलेगा, ऐसी स्थिति जब भी मेरी चल रही थी। और तभी कुछ सेल्स टैक्स के पेमेंट मेरे बाकी थे, और वो वसूली के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से उसका आदमी आता था। तो लिटरली सुबह जब ये चौथी बेल बजती है, पहली बेल दूध वाले की बजती थी, दूसरी झाड़ू वाले की बजती थी, तीसरी काम वाले की बजती थी, चौथी बेल बजी, मैं आई शेक अप, अरे आया सेल्स टैक्स वाला आया। फिर वो पोस्टमैन भी हो सकता था, या तो कोई और भी पड़ोसी भी हो सकता था। लेकिन जैसी चौथी बेल बजी, अपनी सिट्टी बिटी गुल। ये परिस्थिति में से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए इस श्लोक का पूरा संदर्भ मुझे, आई कैन रिलेट माई सेल्फ विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कि क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, असलामती की भावना क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फियर ऑफ अननोन। कॉन्स्टेंटली डर रहता है मन में, भीतम, स्कैर्ड। तो ये शिष्य की ये परिस्थिति है। शिष्य कहता है कि संसार के त्रिविध ताप से मैं तप्त हूं, इस तरीके से मैं, मेरे जो प्रारब्ध कर्म है वो मुझे इधर उधर 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 सब जगह सर फेंक रहे हैं, और इसकी वजह से मैं डरा हुआ हूं। लेकिन अब मैं इसके सॉल्यूशन की ओर आया हूं। आई एम क्लोजर टू द सॉल्यूशन फॉर दिस। क्या? प्रपन्नम परिपाहि मृत्यु हो। वापस आपको श्लोक को जरा बार बार देखते रहना पड़ेगा। तो पहली लाइन हो गई दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दूसरी लाइन हो गई दो दूयमानम दूरदृष्टवात ही, बराबर। अभी भीतम भी हो गया, डरा हुआ हो। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रपन्नम। प्रपन्नम यानी प्रपत्ति, शरणागति, संपूर्ण शरणागति। परिपाहि मृत्यु हो, पाही यानी मुझे बचाओ, और परिपाही यानी अच्छी तरह से बचाओ। मृत्यु हो यानी मृत्यु से। तो भीतम प्रपन्नम परिपाही मृत्यु हो, मैं डरा हुआ हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मृत्यु से मुझे बचाइए। जब भी हम असाध्य बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो फिर जैसे डॉक्टर की शरण में जाते हैं, फिर डॉक्टर बोले वैसा ही करते हैं। और अभी हमारे ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल देखे तो हमारे जयेश भाई, डॉक्टर ने बोला कि एंजियोग्राफी कर लो, एंजियोप्लास्टी की भी कोई शक्यता नहीं है, बाईपास करनी ही पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बोलो वैसा करेंगे, बाईपास तो बाईपास, लेट जाओ। तो शरणागति, मुझे बचाइए, रेस्क्यू मी। और परिपाही, अच्छी तरह से बचाइए, कंप्लीटली सेव मी, इस संसार के डर से। क्योंकि मुझे अभय चाहिए, ये जो भय जो मेरा है, उस भय में से मुझे मुक्त करिए। अभयम प्रतिष्ठम विंदते। ये अभय क्या है? किसी भी चीज का डर है, वह भय है, भीति है। सबसे बड़ा डर भी हमने देखा मृत्यु का है।
उस सभी से सबसे बड़ा डर जो मृत्यु है, वो मृत्यु के डर से भी यदि हमें मुक्त होना है तो मृत्यु रहित स्थिति में जाना पड़ेगा। बराबर। द बिगेस्ट फियर इन संसार इज डेथ। मृत्यु से ज्यादा बड़ा भय तो हमारे लिए कोई है नहीं। और मृत्यु से भी यदि भय रहित हमें होना है, यानी कि मृत्यु के भय से भी यदि हमें पार निकलना है, तो हमें ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा कि जहां मृत्यु भी हमें छू नहीं सकती, यानी कि हमारा मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसी स्थिति। और वो स्थिति क्या है? मोक्ष। मोक्ष यदि हमें मिल गया, सदैव मुक्ति जो हम बोलते हैं ना, तो फिर हमें भविष्य की कोई फिक्र नहीं रहती। वी हैव नो एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। कल क्या होगा उसकी फिक्र नहीं है। और इसलिए गुरु की शरण में जाकर शिष्य कहता है कि परिपाही, मुझे बचाइए और मुझे वो मोक्ष प्रदान करिए। बचाना कहां से है? मृत्यु हो, काल तत्व से, मृत्यु से। काल जो है वह बहुत खतरनाक है। वह हमें कई परिस्थितियों में ले जाता है। और मानव जीवन की जो 6 कलाएं हमने देखी है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और मृत्यु, मरियते। बराबर, याद है आपको? ये 6 सीक्वेंस क्या है, याद है आपको? भगवत गीता में हमने देखा था इसको। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, मरियते। अस्ति यानी माता के गर्भ में गर्भधान होना, होना, अस्ति, टू बी। फिर जन्म लेना, जायते। फिर वर्धते, बढ़ना। फिर अस्ति, जायते, वर्धते, फिर क्या बोला, मैं भूल गया। अपक्षीयते, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हमने छह छह હું બોલી ગયો તો, હું બોલી ગયો છું। નવનીતભાઈ બોલો। विपरिमर्ते। विपरिणमते, विपरिणम, थैंक यू। निकल गया दिमाग से, छटक गया। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और मरियते। इच्छे स्थिति है। इच्छे स्थिति में से हम काल ही, समय ही हमें लेकर जाता है। और इवेंचुअली काल ही हमारी मृत्यु के लिए जिम्मेवार है। तो मोक्ष जो है वो कालातीत है। उसको, मोक्ष को काल नहीं छू सकता। यानी वी कैन ट्रांसेंड द टाइम बाय मोक्ष या थ्रू मोक्ष। काल के अंदर यदि हम फंस गए तो हम संसार में हैं, और काल चक्र से बाहर निकल गए तो हम मोक्ष में हैं। तो जो सदैव मुक्ति की जो बात करते हैं, उसमें परिस्थिति ऐसी है ज्ञानी की कि ये देह है और उसके जो भी प्रारब्ध कर्म बचे हुए हैं, प्रारब्ध जो बचा हुआ है, जिसके लिए ये देह धारण किया है, जब तक वो प्रारब्ध खर्च करके हम उसका उपयोग ना कर डाले और उसको शून्य ना कर डाले, तब तक ये देह बना रहेगा। लेकिन बौद्धिक स्थिति हमारी ऐसी है कि हम अपने आत्मा स्वरूप में ही लीन है, इसलिए ये शरीर के साथ क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंड देयरफॉर यू आर इन अ टाइमलेस
टेरेन, कि जहां काल नहीं है। शरीर जब तक है तब तक रहेगा, और जब जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी, उसके रिटर्न टिकट का जब डेट, कंफर्म डेट जो है वो डेट आ जाएगी, तो उस दिन वो शरीर मिट जाएगा। तो ट्रांसेंड इन द टाइम, समय को पार कर लेना, वह मोक्ष है। और समय में यदि हम बंधे रहे तो वह संसार है। तो यहाँ शिष्य गुरु से कहते हैं कि मुझे इस काल से, इस समय के काल चक्र से मुझे आप मुक्त कीजिए, मोक्ष प्रदान कीजिए। और फिर अगला, तो बीतम प्रपन्नम परिपाही मृत्यु हो। नेक्स्ट लाइन इज शरण्यम अन्यम तत् अहम न जाने। शरण्यम अन्यम यदहम न जाने। और शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि कृपा करके अभी मुझे कहीं और जाने को मत बोलना। डोंट टेल मी कि तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, उस आश्रम में चले जाओ, वो आश्रम में चले जाओ। अभी मैं आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझा मेरा मोक्षदाता आप ही हैं। कृपा करके मुझे अन्य कहीं जाने को मत बोलना। डोंट टेल मी टू गो एल्सवेयर। आज के जमाने में कहेंगे, मुझे मत कहना कि आई एम बिजी, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, या बहुत सारे शिष्य हैं मेरे पास, तो ना आई आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, कहीं कहीं और चले जाओ। तो कृपा करके ऐसा मत बोलना। ऐसा शिष्य गुरु से कह रहे हैं, कह रहा है। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास हमें, वापस वही बात, कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक टीचिंग, बराबर, सातत्य से पद्धति सर का हमें अध्ययन जहाँ करने को मिलता है। शिष्य कहता है कि मुझे वहीं टिके रहना है। हे गुरुजी, अभी मुझे कहीं और जाने को मत बोलना। एक बड़े स्वामी जी थे। अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का समय अभी अभी गया ना, 1 जनवरी को। तो किसी ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, मेरे लिए आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बताएंगे? क्या? तो स्वामी जी ने कहा कि नए साल का तुम ये प्रण ले लो, भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो तथाकथित स्वर्ग और मोक्ष बांटने वाली दुकान लगी है, इससे मुझे बचाइए। ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट हैज हैपेंड। सो बहुत सारी दुकानें हैं जहां हमें इस प्रकार से मुक्ति का वादा किया जाता है। अभी ये कुंभ मेले में भी बहुत सारी दुकानें खुली हैं, और सब दौड़ रहे हैं वहां कि चलो वहां जाकर किसी संत का आशीर्वाद लेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, मोक्ष खत्म, सारी झंझट पूरी, त्रिविध ताप से मुक्ति। तो मैंने आपकी शरणागति ली है, और मुझे और कहीं नहीं जाना है।
ओके। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, ये जो आध्यात्मिक ताप की जो बात कर रहे थे ना, कि अपने सही स्वरूप को जानने की तत्परता और तमन्ना जब भी उठती है। गत शनिवार का की चर्चा को याद करिए, अध्ययन को, जहां हमने कहा था कि त्रिविध ताप में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक ताप जब भी हमें सताने लगता है, आध्यात्मिक ताप यानी तीव्र उत्कंठता, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा, अधि आत्म, और जब भी ये शून्यावकाश हमारे जीवन में आता है, सभी प्रकार की सफलताएं हमने प्राप्त कर ली, जो भी करना था सब कुछ कर लिया, अभी कुछ खास कुछ करने को बचा नहीं है, अभी आगे क्या, और जो शून्यावकाश पैदा होता है और उसकी वजह से जो घुटन महसूस होती है, उसको आध्यात्मिक ताप कहा गया है। इसके संदर्भ में श्वेताश्वतरोपनिषद में चतुर्थ अध्याय में एक सुंदर श्लोक है, छठा श्लोक, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक मिनट। हाँ, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यपिप्पलं स्वादत्यनश्नन्नयो अभिचाकशीति। स्वादत्यनश्नन्नयो, हाँ, स्वादत्यनश्नन्नयो अभिचाकशीति। ये एक रूपक है। एक पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी ऊपर की डाली पर बैठा है और दूसरा पक्षी नीचे की डाली पर बैठा है। ऊपर की डाली वाला पक्षी जो है वो शांति से बैठा है अपनी जगह पर, और नीचे की डाली पर जो पक्षी है उसको देख रहा है। और नीचे की डाली वाला पक्षी जो है वो उस डाली के ऊपर इधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ से कुदी मार रहा है। वहाँ वो पेड़ में जो फूल पत्ते लगे हैं, फल वगैरह लगे हैं, उसको खा रहा है और इधर से उधर फुदक रहा है। और ऊपर बैठा हुआ जो पक्षी है वो उसको देख रहा है। तो ये उसका ट्रांसलेशन है। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी जो साथ साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा है, समान वृक्ष पर ही आकर रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है। ये जो रूपक है वह जीवात्मा और हमारा कॉन्शियसनेस, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं ना,
आज क्या हो रहा है मुझे? कॉन्शियसनेस का ट्रांसलेशन बताइए भैया, नवनीत भाई। चेतना, चैतन्य, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तो ऊपर की डाली पर जो पक्षी बैठा है वो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और नीचे की डाली पर जो पक्षी बैठा है वह जीवात्मा है। तो जीवात्मा नीचे की डाली पर फल खा रहा है, यानी कि ये संसार के जो खट्टे मीठे तीखे कड़वे फल जो हैं वो सब वो चख रहा है, और ऊपर की डाली पर जो पक्षी है वह उसको बैठकर देख रहा है, कि वो दृष्टा है, सिर्फ साक्षी है। हम जो कहते हैं साक्षी भाव, तो साक्षी भाव यानी क्या? तो ये हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, वो साक्षी भाव से ये जो जीवात्मा है संसार में जो इधर उधर फुदक रहा है उसको देख रहा है। ये रूपक उसमें दिया हुआ है। इस रूपक के संदर्भ में आई डोंट नो हाउ फार यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा गाना याद आया, सुंदर राग यमन के ऊपर, बहुत सुंदर गीत है। इसमें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने पालकी फिल्म में का गीत है, नौशाद का संगीत है उसमें। बहुत अद्भुत गीत है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वो, बार बार ये गाना मैं कभी कभी सुना करता हूँ। तो अभी अभी ये एक्सीडेंटली आज सुबह संगीत का मेरा क्लास चल रहा था, तो जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने इस गीत का जिक्र किया कि यमन के ऊपर मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि यमन का ही पालकी का गाना भी अच्छा है। तो फिर हमने उसको यूट्यूब पर ढूंढकर बजाया भी साथ में, वी एंजॉयड इट टुगेदर। तो सुबह वो गाना जब भी बज रहा था, हम सुन रहे थे, तभी मुझे ये जो आध्यात्मिक ताप है उसकी याद आई। तो उसमें मोहम्मद रफ़ी का जो पोर्शन है उसको जीवात्मा समझ लीजिए, और सुमन कल्याणपुर का जो पोर्शन है उसको शुद्ध चैतन्य समझ के इस गाने को सुनिए। लेट अस सी हाउ फार यू कैन रिलेट विद इट। मुझे तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद भी आया। मैंने फिर 3-4 बार सुन लिया उसको, तो लगा कि चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आई जस्ट प्ले इट। उसमें विजुअल्स में कोई जाने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट प्ले द ऑडियो। उसके गाने के शब्द के ऊपर गौर करिए और सुनिए। तुम्ही सुद्धा अशा एका जॉबमध्ये आहात का की एक मिनट में जरा पॉज कर लेता हूँ। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप से कह रहा है कि दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। दुनिया पे आगे आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा।
गई आग तो मुझको ही बुझाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। आज आलम है जो दिल का वो बताए, न बने पास आए, न बने दूर भी जाए, न बने मैं हूँ मदहोश, मुझे होश में लाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। आप तो इतने करीब आ गए, अल्लाह तौबा। क्या करें आपसे टकरा गए, तौबा तौबा। इश्क इन बातों से रुसवाए समाना होगा। दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। आज एक पर्दा है तो कल सामने आना होगा। जीवात्मा अपने शुद्ध चैतन्य से कह रहा है कि कभी न कभी तो हमारा मिलाप होना है। और ये जो अंदर की जो तीव्र आकांक्षा है वही आध्यात्मिकता है। और इस आध्यात्मिकता का शमन अध्यात्म ही कर सकता है। जो अपना शुद्ध स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उसके साथ रूबरू ही होना पड़ेगा। बस आई थिंक आज इस स्वीट डिश के साथ ही हम आज के अध्ययन को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे।
त्रिविध ताप के बारे में कुछ अध्ययन यदि शक्य होगा तो और करेंगे, नहीं तो अगला श्लोक। जय श्री कृष्ण।